हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। ओके एंड जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग है तो कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे भी रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेने हैं, ब्रेसलेट्स लेने हैं, ठीक है, लव जार लेना है तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर भी नाम दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर, ठीक है, और वहां से अपने लिए मतलब ऑर्डर कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। यू वर्सेस देम आपको समझ में आ ही गया होगा, यानी पहले कहीं ना कहीं हम आपकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हो। आपकी एनर्जीज को बेसिकली इसलिए चेकआउट करा जाता है ताकि आप जान सकें कि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है, राइट? सॉरी। तो पहले हम आपकी एनर्जीज को चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कैंडल को बर्न करते हैं। कोई भी आपके विश हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो, आप वो जो है पूछ सकते हैं कैंडल से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें जिस व्यूअर के बारे, जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है। ओके, आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कुछ प्रेयर है, कोई विश है, तो आप उसे बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो पहले हम आपके एनर्जीज देख रहे हैं। ओह, एकदम से 8 नंबर यहाँ पर फॉर्म हुआ। 8 नंबर हो सकता है पॉसिबली कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8, 4 एंड 7, ठीक है, 8, 4 या 7, इन तीनों में से कोई एक नंबर हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में स्पेसिफिकली है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आप बहुत बहुत कैसे सहते आए हो, ठीक है, सहते बहुत आए हो आप इस कनेक्शन में। आपको लगता है कि यार ठीक है, मुझे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे और आपको लगता था यार ठीक है, मैं जो हूँ अगर इस व्यक्ति से ज्यादा प्यार करता भी हूँ, या मैं अगर इस व्यक्ति से ज्यादा प्यार करती भी हूँ और थोड़ा बहुत मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ या सह रही हूँ या सह रहा हूँ, तो फिर उसमें आपको कुछ गलत भी नहीं लगता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सहते आए हो, बहुत स्ट्रगल्स, बहुत पेन कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के साथ फील करी हैं। ओके, इन्होंने में भी आपको हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल फील करवाया है, जैसे ये कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते थे। आप इन्हें कॉल करके बोलते थे कि यार मुझसे मिलने आ जाओ, मुझे मिलने का मन कर रहा है, तो ये मना कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन करता था कि वो आपसे मिलने आ जाए, तो आप मिलने चले जाते थे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप तो उनके लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा लोनली फील करवाया है, इमोशनली अवेलेबल फील करवाया है। ओके, तो वो एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट हो रही है। आपकी इच्छा पता है क्या है? आपकी सिर्फ इंटेंशंस इतनी है कि आप दोनों के बीच में ना सब कुछ सही हो जाए। उससे ज्यादा आपकी कोई इंटेंशन देखने को नहीं मिल रही। आप बस चाहते हो कि यार किसी तरीके से बस यार हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, उसकी मुझसे बात हो जाए, वो मुझे कॉल कर ले या वो मुझे मैसेज कर ले और हम दोनों के बीच में बातचीत फिर से शुरू हो जाए। इस समय में भी आप प्रॉपर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है प्रॉपर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो मिनिमल कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, लेकिन आप फिलहाल मुझे प्रॉपर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हो। एंड आपकी सिर्फ इतनी इच्छा है कि आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाएं। आप नहीं चाहते हो कि कुछ भी अब गलत रहे या खराब रहे, आप दोनों के बीच में किसी तरीके की दूरी रहे, किसी तरीके का कम्युनिकेशन गैप रहे, आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ इतना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, बट समहाउ हम दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाए। आप इनसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं तड़पते हुए भी दिख रहे हो, आप इनकी आवाज सुनने के लिए तड़पते हुए दिख रहे हो, ठीक है। थ्रोट चक्रा किसी का मुझे ब्लॉक्ड नजर आ रहा है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है किसी का, मे भी बहुत से लोग हैं। थ्रोट चक्रा क्यों ब्लॉक्ड है भैया आपका? ठीक है, हील करो, खुद को हील करने की जरूरत है। ब्लू टर्कोइश पहन सकते हो उसके लिए आप,
ठीक है। अगर थ्रोट चक्र आपको भी ब्लॉक्ड लग रहा है ना, तो आप उसके लिए ब्लू टर्कॉइश करके आता है क्रिस्टल, ठीक है, आप उससे वेयर कर सकते हो। मैं नीचे वीडियो में टैग कर दूंगी जो मेरी वेबसाइट पर है, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप वहां से भी ले सकते हो। क्योंकि थ्रोट चक्र इज ऑफ ब्लू कलर। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन में इतना अट्रैक्शन नहीं रहा है, या आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो समहाउ आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। ओके, हील करो, थ्रोट चक्र को हील करो। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ओके, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, मतलब बहुत पेन मिला है आपको इस कनेक्शन में। मतलब मैं कहूँ कि खुशी के मोमेंट तो फिर भी कम थे, लेकिन पेन के मोमेंट ज्यादा रहे होंगे। आप अगर अपने पास्ट को चेकआउट करो ना, तो यू विल लिटरली फील के खुशी के मोमेंट तो भाई बहुत कम थे, जब आप बहुत रिलैक्स रहते थे, बट पेन ज्यादा मिला आपको इस कनेक्शन में। सो समहाउ यस, पेन ज्यादा है। आपको ये भी फील होता है कि आपके साथ जो भी हुआ आप ट्रूली उसे डिजर्व नहीं करते थे। आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, एकदम प्योर अनकंडीशनल लव आपका रहा है। एंड जो इन्होंने आपके साथ करा, यू डोंट फील कि आप ट्रूली इस चीज को डिजर्व करते थे, आप नहीं करते थे इस चीज को डिजर्व। आपको भी फील होता है, आपको लगता है यार मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतना सहना पड़ा, या मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतनी एंग्जाइटी, इतना डिप्रेशन को फेस करना पड़ा, इतना पेन मिला मुझे, मेरी क्या गलती थी। आपको ये चीज फील होती है, ठीक है, क्योंकि आपने बिल्कुल प्योरिटी से इस रिश्ते को निभाया, और आपको लिटरली फील होता है कि जब आपकी कोई गलती नहीं थी तो इतना कुछ आपको फेस क्यों करना पड़ रहा है, इतनी लोनलीनेस आपको फेस क्यों करनी पड़ रही है। बट इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। इसका समहाउ रीजन कई बार ना कार्मिक कनेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। कई बार हमारे कर्मास होते हैं जो हमें चुकाने पड़ते हैं, पास्ट लाइफ से आते हैं, पास्ट से आते हैं, ठीक है। तो उन्हें चुकाने के लिए कई बार आपको पेन देते हैं यूनिवर्स। सो वो भी कहीं ना कहीं रीजन में देखने को मिल रहा है। ओके, बट समहाउ आपको लगता है यस यू डोंट डिजर्व दिस, आप ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। आप इतना पेन, इतना रोना, इतने आंसू आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे किसी भी कीमत पर। यू रियली लव दिस पर्सन, और आज भी आप को अगर मैं कहूँ ना कि यार इस पर्सन को भूल जाओ, तो आप नहीं भूल पाओगे, आप इसे दिल दिमाग से निकाल ही नहीं सकते हो। यू नो व्हाई? बिकॉज समहाउ आप 2400 घंटे इनके बारे में सोचते हो। ये आपकी पूरी लाइफ है, ये आपकी पूरी दुनिया है, ये पर्सन ही। और 2400 घंटे आप इनके बारे में सोचते रहते हो, इनको मिस करते हो, इनको याद करते हो, इनको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हो। तो अभी भी कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ऐसी ही दिख रही है, ओके, जहां आप हर समय इनको मिस करते हो, याद करते हो। आप वेट कर करके थक गए हो भाई इस पर्सन का, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपने बहुत इंतजार करा है, मे बी शायद इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं। एंड आपने बहुत वेट करा है, इस पर्सन का इंतजार करा है कि ये पर्सन आएगा, चीजें बेहतर होंगी। बट उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, जो आपको बहुत डिसहार्टन कर रहा है। धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस कम कर रहा है ये चीज कॉन्फिडेंस आपकी कम कर रहा है कि भाई उसका कोई एक्शन तो आ नहीं रहा, उसका कोई कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा है उस पर्सन का। तो आपका धीरे धीरे, मतलब एक होता ना कि हाँ पहले आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था कि यार ये अप्रोच करेगा, ये बात करेगा मुझसे, बट अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कम हो रहा है, आपकी होप्स कम होती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पर पाइसेस राशि काफी स्ट्रांग है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। जी, जी लेटर, जी जो सॉरी लेटर, ठीक है, जी लेटर जो है, ठीक है, वो बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर नजर आ रहा है। डोंट नो किसका नाम जी से स्टार्टेड है, बट जी या आपके पूरे नाम के अंदर कहीं जी आता हूं तो वो भी वर्क करेगा, वो भी कनेक्ट करेगा। आपकी इंटेंशंस ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें आपकी ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई ये आए, मुझे इससे कमिटमेंट मिले, मुझे इससे स्टेबिलिटी मिले। नो, आपकी बस इतनी एक्सपेक्टेशन है, बस भाई कहीं से ये पर्सन आ जाए वापस लौट कर, ठीक है, फिर आप इसे जाने नहीं दोगे। तो आपकी बस एक्सपेक्टेशन इतनी है, आप इन्हें प्यार करना चाहते हो, आप इन्हें हक करना चाहते हो, आप इनसे बहुत कुछ कहना चाहते हो, बहुत कुछ बोलना चाहते हो, इनको अपने हाथों से खिलाना चाहते हो, ठीक है। मतलब देयर इज समहाउ दैट एनर्जी जहां बहुत कुछ है आपके माइंड में। तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब ये पर्सन का अप्रोच आएगा, या ये पर्सन खुद
जब आएंगे तब ही समहाउ आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ भाई ये आ गया पर्सन। आप आजकल काफी फ्रस्ट्रेटेड भी रहने लगे हो। ओके, आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड कई बार फील करते हो। आपको लगता है कि यार पता नहीं फ्यूचर क्या है, फ्यूचर का आउटकम क्या है। फ्यूचर को लेकर जब भी सोचते हो तो स्ट्रेस क्रिएट होता है आपके जीवन में। आपको समझ नहीं आता यार कि मतलब इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं है। आपको लगता है कि कहीं जो मैं वेट कर रही हूँ इस पर्सन का, या कहीं जो मैं वेट कर रहा हूँ इस पर्सन का, कहीं ऐसा ना हो कि इस वेट का कोई आउटकम ही ना निकले, है ना, और ये पर्सन आए ना। आपको लगता है आपने बहुत इंतजार करा है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा, और उसके बाद अगर ये पर्सन नहीं आया तो शायद आप बहुत बहुत डिसहार्टन हो जाओगे। तो वो चीज आपकी एनर्जीज में है। ओके, आपने बहुत बहुत वेट करा है इस पर्सन का, बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी है कि आप लाइक सिंगल हो अगर, है ना, तो आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम शादी कर लो, मैरिज के लिए आपके पास प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, ऑफर्स भी आ रहे हैं, बट आप सारे ऑफर्स सारे प्रपोजल्स को ना मना कर रहे हो। आप ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे। अगर आप सिंगल हो तो शायद ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप सिंगल हो, मैरिज की एज है, तो शायद ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी, बिकॉज आप किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं फील कर पाओगे ना। आपको लगता है कि यार पता नहीं मैं किसी और के साथ वो कनेक्शन फील ही नहीं कर सकती, या वो कनेक्शन फील ही नहीं कर सकता जो मैं इस पर्सन के साथ करता हूँ या इस पर्सन के साथ करती हूँ। तो अगर आपको फोर्स भी करा जा रहा है ना कहीं और शादी के लिए, तो यू आर नॉट एग्रीइंग टू दैट। ठीक है, आप उस चीज को बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हो। आप सारे ऑफर्स को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो, जैसे आपको सिर्फ यही पर्सन चाहिए, यही आपका आउटकम है, यही आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। आपको ऐसा फील होता है। ओके, लेकिन पता है एक मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगी। ये इसमें नहीं है, ठीक है, रीडिंग में नहीं है, ये मेरी तरफ से एडवाइस है। देखो, किसी के लिए ना वेट मत करो, मत करो किसी के लिए वेट। हो सकता है उससे कुछ बेहतर भगवान आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी के लिए ना वेट मत करो। हो सकता है भगवान आपको जो देना चाहता है, आप कहीं अपने इंतजार में उस चीज को भी मना कर दो। तो हर चीज को सोच समझ कर, परख कर, तब मना करो या तब हाँ करो, ठीक है। तो जब हम वेट कर रहे होते हैं ना किसी चीज का, तो कई बार क्या होता है वो चीज और डिले हो जाती है। तो डोंट वेट, आगे बढ़ो अपने जीवन में। यहाँ पर और भी एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एरीज राशि काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रही है। एरीज है, जेमिनाई है, एंड लेटर ए बना है यहाँ पर, ठीक है। ए हो सकता है ए से आपका नाम शुरू है, या आपके नाम के अंदर ए लेटर आता है। ये भी चीज यहाँ पर रेजोनेट करेगी आपके साथ। आप जो हो अपने पार्टनर को अगर देख रहे हो ना, तो यू आर सीइंग कि वो भाई बहुत हैप्पी है, बहुत खुश दिख रहे हैं आपको वो। एंड आप लिटरली परेशान हो रहे हो उनको खुश देखकर। आपको लग रहा है कि यार पता नहीं ये पर्सन जो है मेरे बिना खुश कैसे है, पता नहीं ये पर्सन मेरे बिना हैप्पी कैसे है। तो आप उन्हें खुश देखकर आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो। उनके एनर्जीज में देखेंगे कि वो खुश क्यों है, बट यस, आपको कई बार उन पर शक भी होता है कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई है बीच में, कोई और तो नहीं है जिसने आपकी जगह ले ली हो उनके जीवन में। देखो, अगर शक कर रहे हो ना उनके ऊपर, तो मैं कहूंगी कि मत करो, ठीक है। आप खुद को इनसिक्योर कर लेते हो फिर। तो पहले तो शक मत करो, स्टॉक मत करो ज्यादा इस पर्सन को। जितना देखो, और जितना आप नेगेटिव होगे उतना नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, इसलिए नेगेटिव मत बनो। थोड़ा सा अपने आप को आपको डाइवर्ट मुझे लग रहा है करने की जरूरत है। आप को डिपेंडेंट क्यों हो गए हो इस पर्सन पर भाई? यहाँ पर एनर्जीज ऐसी ही हैं। आप को डिपेंडेंट हो गए हो इस पर, इन पर इतना डिपेंडेंट हो गए हो आप कि लाइक इनके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता आपको। हर चीज के लिए आप इन पर पास्ट में भी डिपेंडेंट रहे हो, यानी कोई भी डिसीजन आप खुद नहीं लेते थे। आप पहले इनसे पूछते थे, भाई मैं ऐसा कर लूं, भाई मैं वैसा कर लूं। शायद आपके पार्टनर या तो बहुत ज्यादा नाराज होते थे, बहुत गुस्सा करते थे आपको, शायद ये रीजन रहा हो, बट वो उनकी एनर्जीज में आएगा। बट आप कहीं ना कहीं बहुत डिपेंडेंट रहे हो। आप खुद इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन नहीं ले रहे थे इस रिलेशनशिप में, जबकि इस रिलेशनशिप में आने से पहले यू वर वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, जहां पर आप खुद के डिसीजन खुद ही लेते थे। बट इस रिश्ते में आने के बाद से समहाउ जो है आप
जो भी डिसीजंस ले रहे थे या जो भी कर रहे थे ना, सब कुछ अपने पार्टनर से पूछकर, सब कुछ अपने पार्टनर के कहने पर ही करते थे आप। तो आप को डिपेंडेंट बहुत हो गए थे। इनकी चॉइस के कपड़े पहनना, इनकी मर्जी से चलना, इनके डिसीजंस को फॉलो करना, इनकी बात सुनना और उसी पर कहीं ना कहीं काम करना। तो को डिपेंडेंसी बहुत दिख रही है। जब हम किसी पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, और वो भी हद से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना जब हम किसी व्यक्ति पर, तो फिर वो हमें देखो टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेने लगता है। तो इस व्यक्ति ने ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत ज्यादा आपको आपकी वैल्यू नहीं समझी। आप बहुत कुछ करते गए इस पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी अहमियत को नहीं समझा, आपकी वैल्यू को नहीं समझा। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिराई है, ठीक है। इस व्यक्ति के लिए आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गिराया है, आपने आपको झुकाया है। पर जितना आप झुक रहे थे इस कनेक्शन में, ऐसा लग रहा है उतना आपको झुकाया जा रहा था इस पर्सन के थ्रू, है ना, उतना आपको झुकाया जा रहा था इस पर्सन के लिए। मतलब ये पर्सन आपके लिए पूरी प्रायोरिटी था, मेन पर्सन था। इसके आगे मतलब आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स कह लो, कुछ भी नहीं थे। ये पर्सन ही आपके लिए सब कुछ था। आप इन्हें मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते थे। तो वो चीज, और बहुत सपने आपने इस रिलेशनशिप में सजाए हैं, जो जिसका डर आपके अंदर है कि भाई कहीं वो सपने लाइक टूट ना जाए, है ना। चलो अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट कर लेते हैं कि उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइज अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट करी हैं तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। अदरवाइज आप अगर रेजोनेट नहीं करी तो आप स्किप कर सकते हो फिर उस रीडिंग को। चलिए। ओह हाँ भैया, ये पर्सन में तो बहुत ही पेशेंस नजर आ रहा है मुझे। देखो कैसे ड्रॉप्स कैसे गिर रही हैं, बहुत पेशेंटली ये जो ड्रॉप्स गिर रही हैं ना, इनके नेचर को ही दिखा रही है। बहुत पेशेंस है आपके पार्टनर में। ये क्या करते हैं, ये जो है सीक्रेट्स रखना जानते हैं। ये जानते हैं कि अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस नहीं करना है, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस नहीं करना है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, बहुत पेशेंस है आपके पार्टनर में। और इन्होंने, इनके दिल में भी देखो बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है आपके लिए। और शायद मैं कहूंगी कि आपसे ज्यादा प्यार ये आपसे करते हैं। जितना प्यार आप इनसे करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार ये व्यक्ति आपसे करते हैं। बट ये हाइड करना जानते हैं, यानी ये जो है अपने प्यार को, अपने इमोशंस को छुपाना जानते हैं, सीक्रेट रखना जानते हैं। ये आपको दिखाते नहीं है अपने इमोशंस, अपने प्यार। और अभी भी इनका नेचर ऐसा ही है, जहां पर अभी भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा कर रखा हुआ है इन्होंने। बर्स्ट होगा, ठीक है, बर्स्ट होगा। यहाँ पर इनके इमोशंस एकदम से बर्स्ट होंगे। इनके इमोशंस एकदम से जब आउटबर्स्ट करेंगे ना, तब ये तब इन्हें अक्ल आएगी, ठीक है। तब इनकी अक्ल ठिकाने तो तब आएगी असली में। क्योंकि एकदम ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस इतने भर दिए हैं इन्होंने अपने अंदर, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अब देखो आप किसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हो, लेकिन आप उन्हें उसे सिर्फ आपने मन में दबा कर रखा है। कब तक उस चीज को आप मन में दबा कर रखोगे? एक ना एक दिन तो वो चीज बाहर आएगी ना, एक ना एक दिन। और जिस दिन वो चीज बाहर आएगी, आप बिल्कुल खुलकर आएगी वो चीज बाहर। तो ऐसे ही है, इन्होंने अपने इमोशंस को इतना ज्यादा अपने अंदर दबा दिया है ना, इतना ज्यादा अपने दिल में सारे इमोशंस को ऐसे सप्रेस कर दिया है कि जिस दिन वो बर्स्ट होंगे, उस दिन समझो कि मतलब रो देंगे ये पर्सन, लिटरली रो देंगे उस दिन ये पर्सन। तो इमोशंस बहुत ज्यादा हाइड कर रहे हैं ये पर्सन आपसे, और बहुत जल्दी बर्स्ट होंगे ये इमोशंस। और आप देखोगे कि किस तरीके से रो रहे हैं आपके सामने, और आपके सामने ही बर्स्ट होंगे इमोशंस। हो सकता है डायरेक्टली आकर आपको कह देंगे, यार तुम मुझे याद नहीं करती हो क्या, या तुम मुझे याद नहीं करते हो, तुम मुझे मिस नहीं करते हो, तुम मुझे भूल गई हो, या तुम मुझे भूल गए हो। इस तरीके के सवाल आपसे हो सकता है जब इनके इमोशंस हाई हो जाएंगे ना बहुत ज्यादा, तब इस तरीके के सवाल आपसे पूछेंगे, आपको पूछेंगे, ठीक है। रोएंगे आपके सामने। आप सोच रहे हो ना, यार कहाँ ये पर्सन मेरे लिए रोएगा, आपके मन में तो ये चीज आ रही होगी, लेकिन नहीं। लिटरली आपने इनका रूप नहीं देखा, इमोशनल रूप आपने इनका नहीं देखा है। पता है आपके पार्टनर कैसे हैं? वो बिल्कुल नारियल की तरह है। ये ऊपर से दिखाते हैं भाई मैं बहुत टफ हूँ, मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन अंदर से ये पर्सन जो है इतने इमोशनल है, इतने इमोशनल है, जितने शायद मैं कहूँ कि आप भी इमोशनल नहीं हो। ओके, सो यस, ये रो देंगे। ये अपने डिप्रेशन की स्टेज में नजर आ रहे हैं मुझे। यस, हाईली डिप्रेशन की एनर्जीज में आपके पार्टनर देखने को मिल रहे हैं। 1 सेकेंड।
ठीक है, ये हाईली इमोशनल स्टेज में है, बहुत ज्यादा इमोशंस इनके हाई हो चुके हैं और ये पर्सन जो है अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करने में बहुत बहुत जल्दी कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने वाले हैं। डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है इस पर्सन को। एंड कहीं मैं कहूँ कि ये पर्सन जो है सैड भी दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनका रोता हुआ फेस यहाँ पर फॉर्म हुआ है और यही चीज यहाँ पर एकदम बन रही है। ठीक है, इनका रोता हुआ चेहरा यहाँ पर नजर आ रहा है और ये सैडनेस पता है आपसे ज्यादा है, जितना आप इनके लिए सैड फील करते हो ना, ये कहीं ज्यादा उससे कहीं ज्यादा सैड, उससे कहीं ज्यादा अपसेट आपके पार्टनर हैं। ओके, डिप्रेशन की स्टेज में दिख रहे हैं और ये डिप्रेशन क्यों है? आपकी वजह से। आप इनके पास नहीं हो, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो यस डिप्रेशन है इनकी एनर्जीज में। मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं आपको। देखो, आपका इनके बिना रहना आसान नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि इनका आपके बिना रहना आसान है? नहीं, इन्हें भी तो आपकी आदत पड़ चुकी है। लिटरली इन्हें कहीं ना कहीं आप जो भी करते हो ना, उन सब चीजों की आदत इस पर्सन को लग चुकी है। जो भी आप इनके लिए करते आए हो, इनको वैल्यू देना, इनको पैम्पर करना, इनको इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, इनको अप्रिशिएट करना, इनको बार बार मैसेज करना, आदत इनको भी लग चुकी है इन सब चीजों की। ये उस हर मोमेंट पर आपको मिस करते हैं। जैसे आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुड मॉर्निंग का मैसेज उनको भेजा करते थे, तो लाइक हम मॉर्निंग होती ही पहले फोन चेक करते हैं यार कहीं उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज आया, रात होते ही मेरे पहले चेक करेंगे यार कहीं उसका गुड नाइट का मैसेज आया। एकदम बेख्याली में होता है ना कि यार एकदम से चेक कर लेना, तो वो चीज होती है इनके साथ। क्यों? क्योंकि इनको आदत लग गई, जो भी आप इनके लिए करते थे ना उन सब चीजों की इनको हैबिट लग चुकी है। लेकिन यहाँ पर चीज ऐसी है कि उन्होंने कभी आपको उन चीजों की आदत नहीं लगाई, है ना? तो फिर भी मैं कहूंगी कि आपको शायद इतनी आदत नहीं है इस पर्सन की, लेकिन इनको आपकी बहुत आदत है, इनको आपके प्यार की आदत है, इनको आपकी जो है फीलिंग्स की आदत है। ठीक है, बट स्टिल ये पर्सन काफी फ्रस्ट्रेटेड भी होने वाले हैं, या शायद आजकल बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं? भाई इतने इमोशंस अपने अंदर दबा कर रखेंगे तो ऐसे में तो पर्सन फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा ना। तो इनके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, जिससे भी मिलते हैं उस पर गुस्सा करते हैं, जिससे भी मिलते हैं उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार देते हैं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इनको, तो ये स्ट्रॉन्ग फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। ठीक है, हाईली फ्रस्ट्रेटेड है आपके पार्टनर। इन्होंने रिसेंटली आपकी कोई पिक्चर देखी है, कोई मे बी आपने कोई सोशल मीडिया पर कोई पिक्चर डाली हो, या आपने शायद कोई स्टेटस पर कुछ ऐसा डाला हो, अभी रिसेंटली इन्होंने आपकी कोई पिक्चर देखी है एंड बहुत अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन आपकी तरफ। ओके, ठीक है, मे बी आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो उस पिक्चर में, तभी ये जो है इस समय इनका बहुत मन कर रहा है कि ये आपसे बात करें। इनका मन कर रहा है यार मैं अभी उसे कॉल कर दूं, मैं अभी उससे मैसेज कर दूं, मैं अभी उससे बात कर लूं। ठीक है, तो हाईली इस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं जहां ये बहुत मिस कर रहे हैं फिलहाल आपको। हैवी हार्ट है आपके पार्टनर का। अगर ये आपको छोड़कर गए हैं, आपसे दूर गए हैं ना, तो ऐसा दिख रहा है इनके दिल पर बोझ है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये तो करना ही नहीं चाहिए था, मुझे उसे छोड़ना ही नहीं था। बेसिकली यहाँ पर बताऊं ना, तो आपका शायद सेपरेशन जो हुआ ना बहुत ही बुरे नोट पर हुआ है, जहां पर ये पर्सन ने आपको बहुत कुछ गलत कहा, बहुत उल्टा सीधा बोला इन्होंने आपको, एंड आप तक आने का रास्ता इन्होंने खुद बंद करा है। और अब इतना कुछ में भी हो सकता है ना, इन्होंने कहा कि भाई मैं कभी तुम्हें मुड़कर नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखूंगा, या मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। सो अपना वापस आपकी जीवन में आने का रास्ता ये खुद बंद करके गए हैं। और अब हेजिटेशन हो रही है कि भाई कैसे जाऊं उसके पास, रास्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कि भाई कैसे जाऊं उसके पास, कैसे करूं उससे बात, कैसे उससे कांटेक्ट करूं मैं, है ना? एक्सक्यूजेस ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कोई बहाना मिल जाए मुझे तो मैं उससे बात कर लूं, कोई बहाना मिल जाए तो मैं उससे कांटेक्ट कर लूं। तो उस एनर्जी में आपके पार्टनर स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। तो हैवी हार्ट है इनका, क्योंकि अब कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसे ये चाह रहे थे। पहले तो सब कुछ वही हो रहा था भाई जो ये चाह रहे थे, जो इनकी मर्जी चल रही थी पूरे रिश्ते में, लेकिन अब तो कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जो ये चाहते हैं।
फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं फिजिकल अट्रैक्शन लस्ट ही नहीं कहूंगी, ठीक है, कि उसके लिए वापस आना चाहते हैं, लेकिन आपको फैंटेसाइज जरूर करते हैं, इमोशंस बहुत हाई भी हैं साथ ही साथ। जो ये आपके साथ महसूस करते हैं ना, शायद ये इन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं करा। आप बहुत स्पेशल फील करते हैं आपके साथ। ये आपके अटेंशन के लिए बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं, ठीक है, आपका पैम्पर करना, आपका इनकी बार बार तारीफें करना, इनको वैल्यू देना, ठीक है, इनकी कहीं ना कहीं ईगो तो बूस्ट होती थी उससे, तो यस ये आपके अटेंशन को क्रेव कर रहे हैं, और अब आप जो अटेंशन नहीं दे रहे हो, ये भाई बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, ये आपकी अटेंशन वापस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें अटेंशन दें, आप इन पर ध्यान दें, आप इनकी केयर करें, इनकी कहीं ना कहीं यही विश है। रीयूनियन करना चाहते हैं ये भी, ओके, रीयूनियन रिकंसिलेशन का इंतजार ये भी कर रहे हैं, और रीयूनियन के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हैं, कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रेटजी है जिससे ये आपसे बात कर पाए, तो कोई एक्सक्यूज तो ये डेफिनेटली ढूंढ ही रहे हैं। अच्छा, आप दोनों के बीच में अगर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, तो ये उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट कर कर। उनको ऐसा भी लगता है यार कि मुझे जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस करना है उसे, मुझे बताना है उससे कि भाई मैं क्या फील करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए क्या है। फिर चाहे आप कुछ भी सोचो या फिर चाहे आपका कोई भी डिसीजन हो, तो ये लिटरली आपको जो भी इनका सच है, जो भी इनके दिल में फीलिंग्स हैं, वो जेन्युइनली आपको बस एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी है जहाँ जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स को दिखाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको। और ये बताएंगे, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी इस पर्सन से, आपको आपको पता चलेगा कि आखिर ये आपसे कितना प्यार करते हैं, या इनके मन में आपके लिए क्या है, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। सो डोंट वरी, जस्ट पेशेंटली थोड़ा सा ना जस्ट वेट करो, रिजल्ट अपने आप आपके सामने आएगा। ऐसा लग रहा है इन्होंने पास्ट में कोशिश भी करी है आपसे मूव ऑन करने की, आपको भूलने की, बट ये नहीं भूल सकते, ओके, ये कभी आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। यू आर सो स्पेशल, और ये एक पक्का डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं कि भाई नहीं, मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ, नहीं मैं उसको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकता हूँ। तो एक पक्का डिसीजन आपके पार्टनर लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। जेन्युइन है इनका लव, टाइम पास नहीं है, कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, बहुत जेन्युइन है इनका प्यार आपके लिए, वेरी जेन्युइन लव। सीरियस कनेक्शन बनाना चाहते हैं, शादी के सपने देख रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं आपके पार्टनर, कि शादी होगी, बच्चे होंगे, फैमिली में एडजस्ट करेंगे, आप उनकी, वो आपकी फैमिली में एडजस्ट करेंगे, तो सपने देखते हुए दिख रहे हैं, बहुत डे ड्रीमिंग है। तो डे ड्रीमिंग है, बहुत कुछ, मतलब ये सोच रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पर जो लेटर्स फॉर्म हुए हैं, एक तो एम लेटर यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, एम लेटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पर एन लेटर भी हो सकता है ये, ठीक है, आई लेटर यहाँ पर बन रहा है, एंड ओके, दीज आर द लेटर्स ओनली, ठीक है। और नंबर जो यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, यहाँ पर 4 नंबर अगेन फॉर्म हुए, एक तो 4 वहां पर भी हुआ था, 4 नंबर यहाँ पर भी फॉर्म हुआ है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर 5 नंबर भी बन रहा है, 9, 5, 9 एंड 4 यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की कुछ फीलिंग्स है और इमोशंस हैं। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई हूँ, आपको अच्छी लगी हो रीडिंग इतनी। और अब हम चेकआउट करते हैं कि आपके पार्टनर आपको कहना क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है आपको कहने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या क्या बोलना चाहते हैं, क्या है उनके मन में। वो आपको कहना चाहते हैं, प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आप वापस चाहिए अपने जीवन में, ओके, एंड आई एम ओवर यू, आपके बारे में ये भी सोचते रहते हैं 24 घंटे। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, नाराज भी हैं आपसे, आपका रिप्लाई जो नहीं आ रहा है अब तो आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, बहुत जेलस है, आपको किसी के साथ बर्दाश्त नहीं होता,
ठीक है, कि आप किसी और के साथ हो, यू आर डैम ब्यूटिफुल, आपको बहुत ब्यूटिफुल एनर्जीज में देख रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा। ओके, आपको आई एम ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने बहुत कोशिश करी कि आपको भूल जाए, आपको दिल दिमाग से निकालें, बट ये नहीं कर पाए। ठीक है, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए आपके पार्टनर। व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपने उनका दिल क्यों दुखाया है, आपने उनका दिल क्यों तोड़ा, वो आपसे जैसे पूछना चाहते हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ये सो नहीं पा रहे हैं आपके यादों में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सो नहीं पा रहे हैं। सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको एक सोलमेट के रूप में भी देखते हैं कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, इस रूप में भी आपके पार्टनर आपको देखते हैं। चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। So every situation in life is temporary. So when life is good, make sure you enjoy and receive it fully. When the life is not good, remember that it will not last forever and the better days are on the way. So जो भी situation आपके जीवन में चल रही है वो temporary है and life हमेशा अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो भी आपको मिला है उसको enjoy करना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि जब चीजें अच्छी नहीं चल रही है ना, ठीक है, तो अच्छा समय जरूर आएगा, तो इस समय को काट लो। ठीक है, जिंदगी भर ऐसा नहीं रहने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि आप पॉजिटिव बने रहें, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव बनी रहे। और एक्चुअली में होता है, अगर आपको रीडिंग्स देखकर ये फील होता है ना कि यस आपकी वाइब्स अच्छी हो रही है, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है, ठीक है, तो मतलब लिटरली अगर एक पर्सन को भी ये फील होता है ना, एक पर्सन को भी गिनती की ये फील होता है, तो मेरा तो वीडियो बनाना फिर भाई सक्सेसफुल है ना। बिकॉज लिटरली आई वॉन्ट कि आप सब खुश रहें, आप सब हैप्पी रहें, आप सब पॉजिटिव फील करें। और आप जो एक लोअर वाइब्रेशंस में कहीं ना कहीं चले गए ना, वांट कि आप अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाएं, है ना, और पॉजिटिव फील करें। और लिटरली जब आपको ये वीडियो सुनकर लिखता है ना कि यार यस नाउ आई एम पॉजिटिव, तो बस दैट इज व्हाट शुड बी देयर, राइट। चलिए ये थी आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।